नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न यानी कि एरीज एसेंडेंट का अक्टूबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके किस किस स्थान पे शुरुआती तौर पे बैठे हुए हैं। तो गुरु, राहु और चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। शुक्र आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं। सूर्य, बुध और मंगल आपके 6वें भाव पे बैठे हुए हैं। केतु आपके 7वें भाव पे बैठे हुए हैं। शनि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए, शुक्र का गोचर 1 अक्टूबर को हुआ है, जो कि आपके 4थे भाव से 5वें भाव में शुक्र गए हैं। वहीं गुरु 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आपके लग्न पे ही वक्री रहने वाले हैं। और बुध 1 अक्टूबर को आपके 6वें भाव में गए हैं और 18 अक्टूबर को आपके 7वें भाव में जाएंगे। मंगल 3 अक्टूबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में जाएंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को आपके 6वें भाव से 7वें भाव में जाएंगे। यहाँ पे आपके समझने के लिए दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग किया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग किया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, तो शनि देखिए 11वें भाव में आपके बैठ करके 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे डाल रहे हैं। 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि आपके 5वें भाव पे डाल रहे हैं और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे। वहीं गुरु आपके लग्न पे बैठ के 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 5वें भाव पे। 6, 7 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 7वें भाव पे और 8, 9 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। मंगल देखिए यहाँ पे आपके 6वें भाव में रहेंगे। हालांकि मंगल आपके 6वें भाव में सिर्फ 2 दिन रहने वाले हैं। तो 6वें भाव में जब वो बैठेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 9वें भाव पे। 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके लग्न पे। वहीं मंगल का जब गोचर हो जाएगा आपके 7वें भाव में, तब मंगल की चौथी दृष्टि डलेगी आपके, देखिए एक घर बढ़ जाता है, तो चौथी दृष्टि हो जाएगी आपके 10वें भाव पे, 7वीं दृष्टि हो जाएगी आपके लग्न पे और 8वीं दृष्टि हो जाएगी आपके दूसरे भाव में। यहाँ ऊपर जो डेट्स लिखे हुए हैं ये चंद्रमा के गोचर का डेट्स है, जिस जिस दिन चंद्रमा जिस जिस स्थान पे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न पे रहेंगे, 2, 3, 4 को आपके दूसरे भाव में रहेंगे, 5, 6, 7 को आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तो वो डेट्स मैंने टेंटेटिव लिख दिया है कि किस किस दिन चंद्रमा किस किस घर में ज्यादा टाइम रहने वाले हैं। लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है। हालांकि चंद्रमा 1 तारीख के रात को 12:15 पर आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। और जैसा कि आपके लग्न पे आपके गुरु राहु बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि पूरे महीना आपके लग्न पे पड़ने वाली है और शनि की नीच की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। देखिए यहाँ पे गुरु राहु में डिग्री वाइज बहुत ज्यादा दूरी आ गया है। तो अब आपके पत्रिका में जो गुरु चांडाल योग जो चल रहा था वो उतना प्रभावशाली अभी अब नहीं रह रहा है। और यहाँ जो गुरु है आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। और चंद्रमा जो है आपके 4थे भाव के स्वामी है, जो आपके लग्न पे बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे पिछले साल 12 अप्रैल 2022 के बाद से आप में जिद बढ़ा होगा। जब राहु जब आपके लग्न पे आए थे उसके बाद से आपका में जिद बढ़ा होगा। और 22 अप्रैल को जब आपके गुरु यहाँ पे इस साल जब आए आपके लग्न पे, तो उसके बाद आपका खर्च भी बढ़ा होगा और इस समय आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ दे रहा होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दूसरे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और दूसरे भाव के जो स्वामी हैं यहाँ पे आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे दूसरे भाव से हम लोग देखते हैं कोष को देखते हैं, वाणी को देखते हैं, कुटुंब को देखते हैं। कुटुंब मतलब कि परिवार को देखते हैं। देखिए दूसरे भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे 3 अक्टूबर के बाद से आपके पारिवारिक कलेश थोड़ा बहुत बढ़ सकते हैं, परिवार में थोड़े झगड़े बढ़ सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और कमाऊ है तो उनसे आपको अभी लाभ होगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर तीसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 1 से 17 तारीख तक आपके 6वें भाव पे विराजमान रहेंगे। देखिए तीसरा भाव जो होता है स्वयं के पराक्रम का होता है, धैर्य का होता है, डेली के प्रवास का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है। देखिए 1 से 17 तारीख तक यहाँ पे आपको आपके शत्रु से आपको हिम्मत मिलने वाली है। शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे आपको हिम्मत मिलेगी। यहाँ पे देखिए कुछ आपको छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं और थोड़े बहुत गले में भी आपकी समस्या रह सकती है। देखिए यहाँ पे आपको आपके पड़ोसी से भी थोड़ी बहुत पीड़ाएं हो सकती हैं।
और जब बुध 18 अक्टूबर को आपके 7वें भाव में जाएंगे तो आपकी पत्नी से आपको धैर्य मिलेगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे देखिए आपके जो चौथे भाव है वो कर्क के हैं, जिसके स्वामी चंद्रमा है। और चंद्रमा यहाँ पे 7 तारीख के शाम को 5:18 पे आपके चौथे भाव में आएंगे और 9 तारीख के सुबह 5:45 तक आपके चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे। जब यहाँ पे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आएंगे तो आपके माता के साथ जो संबंध जो अभी ऑलरेडी ठीक ठाक है उसको और मजबूत यहाँ पे आकर के करेंगे और माता के लिए थोड़ा आप चिंता भी करेंगे। 5वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और वक्री शनि की दृष्टि भी आपके 5वें भाव पे पड़ रही है और आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 6वें भाव में विराजमान है। ठीक है, यहाँ पे 5वें भाव से हम संतति को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं, पढ़ाई को देखते हैं, साधना को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब शुक्र 1 अक्टूबर को आए हैं और अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो उनका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि उनका अभी किसी के साथ अफेयर चल जाए। अभी आप पिछले महीने 17 सितंबर से आपने देखा होगा कि आपके बच्चे आपका बात नहीं सुन रहे हैं और विरोधी भी हो गए हैं, तो आपको थोड़ा अपने बच्चों को डिप्लोमेटिकली थोड़ा समझा करके आपको हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप अभी जोर जबरदस्ती करेंगे तो हो सकता है वो आपको अपना शत्रु मानने लगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी पढ़ाई पे थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी और अभी आप अपने शत्रु और अपने विकारों के कारण थोड़े बहुत चिंतित भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे 16 अक्टूबर के बाद से हो सकता है आपको पेट दर्द की थोड़ी समस्या भी रह रही हो। 6वें भाव में आपके सूर्य 16 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे, मंगल आपके 2 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे और बुध 17 अक्टूबर तक आपके 6वें भाव पे विराजमान रहेंगे। यहाँ बुध अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं और यहाँ पे अपनी राशि में बैठ करके विपरीत राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं और सूर्य बुध की युति, हालांकि सिर्फ अभी इस महीने में 16 तारीख तक ही आपके सूर्य बुध की युति है, तो बुध आदित्य योग का भी 6वें भाव में निर्माण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की युति जो आपके बुध आदित्य योग जो आपके बन रहे हैं ना 6वें भाव पे, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। 6वें भाव से हम रोग, ऋण, मामा मौसी और शत्रु को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपके शत्रु द्वारा कुछ आपको परेशानियां तो होंगी और आपके रोग और शत्रु पर खर्च भी बढ़ेगा, पर यहाँ पे देखिए आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे आपका खर्चा तो होगा, बट खर्चा करा करके भी आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश आप करेंगे। और देखिए यहाँ जो मंगल है, मंगल भी आपके 8वें भाव के स्वामी है जो आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल से भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग दिख रहा है। हालांकि ये विपरीत राजयोग सिर्फ 2 दिन के लिए है अक्टूबर के महीना में, लेकिन विपरीत राजयोग तो आपके मंगल से भी बन रहा है। अगर आपके नानी परिवार में मामा या मौसी की थोड़ी बहुत तबियत खराब आपकी चल रही थी तो 3 अक्टूबर के बाद आप उनकी तबियत में कुछ सुधार आपको देखने मिलेगा। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है और सूर्य का गोचर होगा 17 अक्टूबर, बुध का गोचर होगा 18 अक्टूबर को और मंगल आपके 7वें भाव में 3 अक्टूबर को गोचर करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपके 7वें भाव के स्वामी हैं वो आपके 5वें भाव पे बैठे हुए हैं और दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। 7वें भाव से हम आपके स्पाउस और भागीदार को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जब मंगल आपके 3 अक्टूबर को गोचर कर जाएंगे तो आपका आपके स्पाउस या फिर भागीदार से आपका झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब मंगल की दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी तो आपको भी यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि 3 अक्टूबर के बाद थोड़ा आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। देखिए यहाँ पे जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, वो लोग प्रेम विवाह की बात अभी आगे बढ़ा सकते हैं, पर आपके लग्न पत्रिका जो स्थायी होता है उसमें भी प्रेम विवाह का योग होना चाहिए, तब ये ज्यादा फलदायी अभी ये समय रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे 12 अप्रैल के बाद जब केतु आपके 7वें भाव में आए थे तो उसके बाद से आपका जो स्पाउस है कुछ ज्यादा ही अपने मनमर्जी का कर रहे थे। 12 अप्रैल 2022 की मैं बात कर रहा हूं, तो 12 अप्रैल 2022 के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपका स्पाउस कुछ ज्यादा ही अपने मनमर्जी का कर रहा है। देखिए जो लोग यहाँ पे पार्टनरशिप करना चाहते हैं कुछ अपने नानी परिवार के साथ, जैसे कि मामा हो गए, मौसी हो गए, तो उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद से वो कर सकते हैं। उनके लिए 18 अक्टूबर के बाद फिर पीरियड फेवरेबल रहेगा। वहीं आपके 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 8वें भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 7वें भाव में विराजमान है।
देखिए मंगल का गोचर जब आपके 7वें भाव में हुआ है उसके बाद से, जबकि 3 अक्टूबर के बाद से आपके स्पाउस की थोड़ी बहुत तबियत, स्पाउस और भागीदार जो होता है उनकी तबियत थोड़ा बहुत खराब रह सकती है। तो यहाँ पे देखिए आपको उनकी तबियत का थोड़ा आप ध्यान दीजिए, तबियत का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और जब चंद्रमा 17 से 19 तारीख तक आपके 8वें भाव पे आएंगे तो इस समय चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो उस समय आपके जो चंद्रमा है नीच के हो जाएंगे। नवम भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर नवम भाव में गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके नवम भाव में पड़ रही है। हालांकि मंगल की दृष्टि सिर्फ 2 दिन आपके नवम भाव पे पड़ रही है। देखिए जब नवम भाव में जब आपकी दृष्टि पड़ना शुरू हो गई तो आप थोड़ा बहुत धर्म के प्रति या फिर धार्मिक हुए होंगे, आपका भाग्य भी आपका ज्यादा साथ दे रहा होगा और आप थोड़े पॉजिटिव माइंडेड भी हुए होंगे। पर देखिए यहाँ पे जब गुरु 22 अप्रैल को आए तो 22 अप्रैल के बाद गुरु पे शनि की दृष्टि थी, तो गुरु अपना पूरा रूप से फल नहीं दे पा रहे थे आपको। पर जब शनि जब आपके वक्री हुए हैं 17 जून को, तो उसके बाद गुरु का फल आपको ज्यादा मिला होगा और आप नोटिस किए होंगे 17 जून के बाद आपका भाग्य भी आपका ज्यादा साथ दे रहा होगा। दशम भाव में भी आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 3 अक्टूबर के बाद से आपके दशम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और जो आपके दशम भाव के स्वामी है आपके 11वें भाव में विराजमान है। दशम भाव जो होता है वो होता है बॉस का होता है, पिता का होता है, काम का होता है, ऑफिस का होता है। देखिए 3 अक्टूबर के बाद आप अपने काम में एनर्जेटिक तो होंगे, आपके काम पे आप बहुत ज्यादा आपका एनर्जी आप अपना लगाएंगे, बट हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपके बॉस और कलीग के साथ कुछ विवाद हो जाए, यानी कि झगड़ा हो सकता है। और यहाँ पे देखिए चूंकि मंगल आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका 3 अक्टूबर के बाद आपके स्पाउस या भागीदार से भी आपका झगड़ा होए। तो देखिए चूंकि यहाँ पे मंगल का लग्न पे आपके दृष्टि पड़ रही है तो 3 अक्टूबर के बाद आपको अपने क्रोध पे बहुत ज्यादा ही नियंत्रण रखना है, बहुत सोच समझ करके बोलना है और किसी भी झगड़ा या विवाद से बचना है। और देखिए यहाँ पे क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में है तो आपके काम से आपके इनकम की वृद्धि तो होगी। अगर आप अभी अपने काम में कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके इनकम में बढ़ोतरी भी होगी, पहचान वालों से भी आपको काम मिलेगा और इस समय आपको आपके कम्युनिकेशन से भी आपको अच्छा फायदा होगा। 11वें भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और यहाँ शनि अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। और दृष्टि की बात करें तो देखिए शुक्र की दृष्टि पूरे महीना आपके 11वें भाव में पड़ रही है। देखिए यहाँ पे आपको आपके मित्र से धन लाभ होगा, हो सकता है आपका मित्र आपको कोई काम दिलाए जिससे कि आपको काम में कुछ फायदा होए। देखिए यहाँ पे शनि क्योंकि अपने राशि में बैठे हुए हैं तो ये बहुत शुभ योग है, पर आप जिस स्पीड में आप सोच रहे होंगे आपको इनकम होगा वैसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए शनि एक राशि में लगभग 2.5 साल रहते हैं तो उनका जो स्पीड रहता है, जो ट्रांजिट स्पीड रहता है बहुत ही स्लो रहता है, तो वो फल भी बहुत धीरे धीरे देते हैं। आपको पैसा जरूर देंगे पर जब आप जैसा चाहेंगे वैसा आपको पैसा नहीं मिल रहा होगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि 2 अक्टूबर तक आपके 12वें भाव में पड़ रही है और 12वें भाव के जो स्वामी है आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वें भाव से हम लोग खर्च को देखते हैं, जेल को देखते हैं, हॉस्पिटल को देखते हैं, फॉरेन को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका खर्च तो कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, खासकर 22 अप्रैल 2023 से आपका देखेंगे कि आप अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे होंगे। आपके हॉस्पिटल्स पे आपका खर्च बढ़ रहा होगा, बीमारियों पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा। अगर आप कोई विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया या फिर फॉरेन से आप प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं तो आप नोटिस किए होंगे आपका उस काम पर भी आपका कुछ खर्च रेगुलर जो पहले हो रहा था उससे ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कहीं अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप कर सकते हैं, अगर आप कोई कंपनी में नया ज्वाइन करने वाले हैं तो आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 8 तारीख, 9 से 12 तारीख, 14 से 16 तारीख, 20 से 22 तारीख और 29 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप इस डेट को अवॉइड कीजिए, कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस डेट को अवॉइड कीजिए, किसी कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप अवॉइड कीजिए, अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं तो भी इस डेट को अवॉइड कीजिए, डेट आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 17 से 19 तारीख, 25 से 27 तारीख, 30 और 31 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं नोट करके रख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए उपाय में आपके नवम भाव जो है वो आपके हो जाते हैं गुरु के, तो आप साईं बाबा मंदिर या फिर दत्त मंदिर रेगुलर बेसिस पे अगर आप जाएंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। आप उनकी उपासना अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा
लाभ मिलेगा। और अभी तो देखिए गुरु की दृष्टि गुरु के घर में भी पड़ रही है, तो आपको निश्चित रूप से अच्छा फायदा कराएंगे। और आप अभी हरे मूंग की दाल का दान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दुर्गा सप्तशी का पाठ अगर आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलने वाला है। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर भेजें। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।